दोस्तों, कोई भी सपना असंभव नहीं होता। कोई भी सपना असंभव नहीं होता, बस इरादों में जुनून और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। तो आइए दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे आयु संबंधित प्रश्न में मिसलेनियस यानी विविध प्रश्न देखेंगे। और इससे पहले जितने भी प्रश्न पढ़ाए गए हैं, जितने भी टाइप पढ़ाए गए हैं, वो सभी टाइप का वीडियो का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे देख सकते हैं आप एग्जांपल में। ओके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। यानी 6 पुत्र है और औसत आयु क्या है, 8 वर्ष है। तो मैंने क्या किया है कि औसत यानी एवरेज को पढ़ा करके, यानी कंप्लीटली उसको पढ़ा करके और वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दिए, वहां से आप देख सकते हैं। या फिर हम क्या करेंगे कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक डाल देंगे, वहां से आप बेसिक से लेकर के आप मिसलेनियस तक पूरा एक एक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू होता है टोटल। यानी हम कह सकते हैं कि कुल संख्या और एवरेज में गुना करेंगे तो कुल आयु बोले या फिर कुल वजन बोले तो यहां पे टोटल हो जाएगा, यानी आ जाएगा। तो किसी परिवार में 6 पुत्र है, तो संख्या कितना है, 6 है, और उसका औसत 8 है। दोनों को गुना करेंगे, 8 छक 48 वर्ष हो गया। यानी 6 पुत्रों का कुल आयु का योग 48 वर्ष आ गया। और उनके माता पिता को मिलाकर देखिए, 6 तो पुत्र है ही, और माता पिता मिलाकर के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। मिलाकर उनकी औसत 22 वर्ष हो जाती है। 8 दूनी 16 के 6, 8 दूनी 16 1 17, 176 वर्ष। ठीक है। फिर कह रहा है कि यदि पिता उनकी माता से 8 वर्ष बड़े हैं, यानी पिता जो हैं वह माता से 8 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि माता यदि x वर्ष की होगी तो पिता कितने वर्ष के होंगे, x + 8 के होंगे, है ना। अब देखिए, यहां से हम क्या करते हैं, हाँ, तो पूछ रहा है क्या माता की वर्तमान आयु क्या है, यानी माता की आयु। तो x का वैल्यू जो आएगा वही माता की आयु आएगा। तो यहां से 6 पुत्रों का कुल आयु का योग 48 वर्ष है। पिता का आयु भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो x + 8, और माता की भी आयु इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि 8 व्यक्ति का कुल आयु का योग इतना है, लेकिन है कितना, 176 है। दोनों बात बराबर हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 8 16 के 6, 4 1 5, 56 प्लस 1 से x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बराबर 176। 176। अब देखिए, 56 इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी 56 को घटाएंगे 176 में से, तो 2x बराबर हो जाएगा, 6 में से 6 घटेगा 0, 7 में से 5 घटेगा 2, 1 बच गया। 2 से काटेंगे, 7 दूनी 120, x का वैल्यू कितना आ गया, 60। और यही तो पूछ रहा था कि माता की आयु कितना, तो x का वैल्यू आ गया 60 वर्ष, यानी 60 वर्ष माता की आयु। पिता की आयु कितना हो जाता, 60 और 8 68 वर्ष, जो कि ऑप्शन में दोनों दिया गया है। तो यहां पे देखिए, जिसका पूछेगा उसी का निकालना है। अगला क्वेश्चन है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादियों की औसत आयु 67 वर्ष। दादा और दादी 2 व्यक्ति हुए और औसत कितना है, 67 वर्ष। 7 दूनी 14 के 4, 6 दूनी 12 1 13, यानी 134 वर्ष दादा और दादी के आयु का योग हो गया। माता पिताओं की औसत आयु 35 वर्ष है। अब देखिए, माता पिता 2 और इनका औसत कितना, 35, 35 दूनी 70 वर्ष। ठीक है, तो 70 वर्ष क्या आ गया, आयु का योग आ गया माता पिता का।
फिर कह रहा है कि 3 पौत्र पोत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है, यानी 3 पोता पोती मिलाकर के कितना है, औसत आयु 6 वर्ष है। तो कुल आयु कितना हो जाएगा, क्षत्रिय 18 वर्ष हो जाएगा। तो कह रहा है क्या कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है, तो संपूर्ण परिवार के आयु का योग पहले निकालेंगे। 8 4 12 के 2 हासिल 1, 7 1 8, 8 3 11 1 12 के 2 हासिल 1, 1 1 2, यानी 222 वर्ष संपूर्ण परिवार के आयु का कुल योग आ गया। ठीक है, तो औसत पूछा, तो औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग और बटा में कुल आंकड़ा। तो सभी व्यक्तियों के आयु का योग कितना हो गया, 222 वर्ष हो गया। और कुल व्यक्ति कितना, 3 और 2 5 और 2 7, 7 से भाग दे देंगे, 7 या 21, 1 बच जाएगा, 2 उतरेगा 12, 7 एकम 7, और जो शेष बच जाता है, तो शेष कितना बच गया, 12 में से 7 घटाएंगे 5, तो जो शेष बच जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिखते हैं पूर्णांक में लिखने के लिए। ठीक है, तो 31.5/7 वर्ष इनके आयु का औसत निकल गया। यही आंसर हो गया इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक थी। अब देखिए एक पिता है और एक इनका पुत्र है। ठीक है, ये कह रहा है क्या कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारे वर्तमान उम्र से 5 वर्ष अधिक था। तो वर्तमान उम्र यदि हम x वर्ष मान लेते हैं, x वर्ष लड़का का वर्तमान उम्र। ठीक है, तो जिस समय इसका जन्म हुआ था उस समय इसके वर्तमान उम्र से 5 वर्ष बड़े थे। इसका मतलब अभी वर्तमान में लड़का x वर्ष का है, तो इसके जन्म के समय कितना वर्ष के थे, इससे 5 वर्ष अधिक थे। यानी जितना वर्ष का अभी है वह उसे 5 वर्ष अधिक के थे। कब, जब इसका जन्म हुआ था। तो जन्म हुआ होगा तो स्वाभाविक है कि 0 वर्ष रहा होगा पुत्र का। ठीक है, उस समय जन्म के समय आयु कितना, 0 वर्ष। तो यहां देखिए 0 वर्ष और 0 से कितना बढ़ करके आया है, x बढ़ करके आया है, यानी 0 में x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, x। तो उतना ही क्या करना होगा, वर्तमान आयु पिता का निकालने के लिए x ऐड करना होगा, क्योंकि जितना ई बढ़ करके आया उतना ही तो समय सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए उतना ही बढ़ता है। तो पिता के लिए भी x बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 2x + 5 वर्ष हो जाएगा क्या, पिता का वर्तमान आयु, जबकि पुत्र का कितना है, x है। इसमें कह रहा है कि यदि अब पिता की उम्र 39 वर्ष है, यानी 39 ईयर है, तो अब कितना, यानी वर्तमान में पिता का उम्र 2x + 5 है, जबकि है कितना, 39 वर्ष है। दोनों बात बराबर, 2x बराबर हो जाएगा 5 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, यानी 39 में से 5 घटेगा 34 बच जाएगा, 2 से काटेंगे 17 मरतबे, x का वैल्यू आ गया 17। इसका मतलब पुत्र वर्तमान में 17 वर्ष का है ना। तो पूछ रहा है पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले क्या थी, तो पुत्र का अभी उम्र यानी वर्तमान में 17 वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष घटा देंगे, 5 वर्ष पहले क्या था, तो 12 वर्ष था, यही तो निकालना था, यानी 12 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दोगुनी है। मान चलिए मैं है और इसकी माता, ठीक है, मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था। अब देखिए यहां पे इसका एक भाई है, जब यह जन्म लिया था ना उस समय इसका भाई 5 वर्ष का था। इसका मतलब इससे इसका भाई 5 वर्ष बड़ा होगा, है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका, यानी मान लेते हैं क्या कि मैं जो आदमी बोल रहा है उसका उम्र हम x वर्ष मान लेते हैं, तो इसका भाई का कितना हो जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इससे 5 वर्ष अधिक है उसका भाई। ठीक है, और फिर कह रहा है क्या कि
इसकी माता की आयु जो है इसके आयु का दुगुना है, तो 2x हो जाएगा माता की आयु। ये सभी का क्या निकल गया? वर्तमान उम्र निकल गया, वर्तमान उम्र यहां से निकल गया। ठीक है, फिर कह रहा है मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है, तो मेरी बहन मुझसे है डैश डैश है। अब यहां देखिए बोल रहा है क्या कि और वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, यानी माता जो है इसके भाई से 20 वर्ष बड़ी है, तो 2x x प्लस 5 किसका? भाई का। तो माता की आयु उसके भाई से 20 वर्ष ही बड़ी है, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? माता की आयु में से या 20 वर्ष घटा देंगे और नहीं तो भाई के उम्र में 20 वर्ष जोड़ देंगे, दोनों बात बराबर हो जाएगा, है ना। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 5 या 20 कितना? 25 हो जाएगा। x उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 2x में से 1x घटेगा, x बराबर 25, यानी x का वैल्यू क्या आ गया? 25। तो हम लोग देख रहे हैं यहां से कि मैं यानी मेरा उम्र कितना हो गया? 25 वर्ष, जबकि मां की आयु कितना हो गया? 25 दूनी 50 वर्ष, और भाई का उम्र कितना हो गया? 25 और 5, x के जगह क्या रखेंगे? 25 और 5 30 वर्ष। जबकि बोला है कि जब बहन जो है, इधर लिख लीजिए, बहन की उम्र जो है वह क्या है? मां के उम्र से 24 वर्ष छोटी है, इसका मतलब मां का उम्र 50 वर्ष है, तो इससे 24 वर्ष छोटी, 24 घटा देंगे तो 26 वर्ष। बहन की उम्र कितना है? 26 वर्ष। तो बोला क्या कि जब मुझसे क्या है बहन, यानी कितने वर्ष बड़ी है या छोटी है? तो ऑप्शन में देखिए 1 वर्ष छोटी ए में, बी में है 2 वर्ष छोटी, सी में है 1 वर्ष बड़ी और डी में है 2 वर्ष बड़ी। तो यहां से देखते हैं कि ये मैं यानी जो व्यक्ति बोल रहा था उसका उम्र 25 वर्ष है, जबकि इसकी बहन की उम्र कितना है? 26 वर्ष है, तो 1 वर्ष बड़ी हुई कि नहीं? 1 वर्ष बड़ी, यानी मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है, यह इसका आंसर हो गया। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 गुना कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि मेरी वर्तमान आयु क्या है। उस व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या था? ये भाई साहब तनी उल्टा खोपड़ी के थे। अब मान के चले कि उनसे पूछा गया आयु और वो थोड़ा सा रहीस टाइप का बोल रहा है कि इतना लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, उसमें तो क्या होता है कि अगर वह भाई साहब भी ठीक ही बोले हैं, अगर सही बता देते कि मेरा उम्र भाई साहब इतना है, तो क्या क्वेश्चन बन पाता? नहीं, क्वेश्चन क्रिएट होता ही नहीं। तो यहां पे क्या है कि क्वेश्चन बनाने के लिए ऐसा बोला जाता है और है कुछ नहीं, यानी पढ़ने में क्या हुआ कि जो लग रहा है क्या कि जो बनेगा नहीं बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए कितना जल्दी बनेगा। आप क्या कीजिए, एक एक स्टेप करके इसको बनाइए, है ना। तो हम भी वैसे ही करते हैं। किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, यहां से तो कुछ नहीं मिला है, बताने को कहा गया। तो देखिए अगला क्या कर रहा है, उसका उत्तर था 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। अब यहां से देखिए क्वेश्चन कैसे होगा सॉल्व। माने चले ये व्यक्ति है, ठीक है, और व्यक्ति का वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते क्या कि इसका वर्तमान आयु, वर्तमान उम्र कितना है? x वर्ष। कह रहा 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, इसका मतलब अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष बाद का आयु कितना हो जाएगा? x + 3 हो जाएगा। उसे 3 गुना कीजिए, तो इसमें 3 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3x + 3 × 9, यानी 3 से x में भी गुना और 3 से 3 में भी गुना, तो इतना वर्ष हो गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि गुणनफल में से 3 वर्ष पहले के आयु के तिगुनों को घटा दीजिए। यानी कहने का मतलब क्या है कि 3 वर्ष पहले का आयु, तो यदि अभी x वर्ष का है तो 3 वर्ष पहले कितना का रहा होगा? x - 3 वर्ष का, इसका 3 गुना क्या करना है कि इसके गुणनफल में से घटा देना है, घटा दीजिए और इसको ब्रैकेट कर दीजिए, अंडर ब्रैकेट, ठीक है। और फिर आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा मेरी वर्तमान आयु क्या है।
ठीक है, तो उस व्यक्ति का वर्तमान आयु क्या है। अब यहीं से उत्तर प्राप्त हो जाएगा, वो बोल दिया 3x + 9 माइनस ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे 3x माइनस 3 × 9, 3x + 9 माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9। अब देखिए प्लस में 3x और एक माइनस में 3x दोनों कैंसिल हो गया, कट गया, 9 9 18 यानी 18 वर्ष उसका आयु निकल गया। यही इसका आंसर था। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।